नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो आपके आगामी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए जो आपका करंट अफेयर आपसे लगभग 7 से 8 नंबर तक पूछेगा, उसी को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर लिए हैं, जो कि इसमें आपके 2023 के भी करंट अफेयर समाहित है और 2024 का जो आपका जनवरी फरवरी ये चल रहा है। तो चलिए समय ना खराब किया जाए, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन की संख्या लगभग हमें 100 क्वेश्चन लेके चले हैं, पार्ट वाइज आपको हमें सब प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा आपके सामने। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, देखिए ये यहाँ पर क्या है 204 लिखा है। इससे पहले हमने आप लोगों के लिए 203 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई पड़ा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, राजकुमार राव, और चौथा आपका डी जो है रणवीर सिंह। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजकुमार राव का ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 205, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो उस कमेटी का मतलब कि उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, जेसी शाह है आपके सामने, आर.के. गोयल है, फिर बिमलेंदु पांडे है, उसके बाद के.टी. मोहन है। तो आपका 205 का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, क्या हो जाएगा, आर.के. गोयल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 206 देखिए आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा दें ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। हाँ देखिए 206 आपसे क्या कह रहा है कि देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया। तो ये आपके यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपने उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 पर, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है। तो ये किसने विकसित किया है, तो आपको उत्तर हो जाएगा सीबीएसई ने। कौन, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, सीबीएसई ने विकसित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग किस पर, 208 पर। कह रहे कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है, उस देश का नाम क्या है। तो 208 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या नाम है, उधर का श्रीलंका। ऑप्शन आपका डी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पर, 209 पे। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो उस शहर का नाम क्या है। तो आपका यहाँ पर 209 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, उस शहर का नाम है नई दिल्ली। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर, 210 पर। जूनियर ब्रिज को किस देश केंद्र शासित प्रदेश का राज्य ब्रिज घोषित किया गया है। जूनियर ब्रिज पूछ रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ABCD दिया है जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपका 210 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, लद्दाख। तो जूनियर ब्रिज को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य ब्रिज घोषित किया गया है। तो ब्रिज का नाम है क्या है, जूनियर ब्रिज है, और किस राज्य ने घोषित किया, वो भी कैसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो 211 का आपका क्या हो जाएगा, उनका नाम है मैक्स वर्क्सटेपन। ऑप्शन है यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 212 पर। देखिए 212 आपसे क्या कह रहा है, 212 आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है। किस शहर में किया गया है, और कौन सा DAP जो खाद पड़ती है खेतों में, ठीक ना। तो हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है। तो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया गया है।
तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है गूगल। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अब हम लोग ये 214 पर। देखिए 214 आपसे क्या कह रहे हैं साथियों? कह रहे हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उस स्टेट का नाम क्या है? तो उस स्टेट का नाम है गोवा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 215, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस से सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो आपका 215 के यहाँ पर क्या हो जाएगा? उनका नाम है साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन अर्थात यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अरिंदम बागची। ऑप्शन आपका बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 पर, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तब भारत रहा 64वें स्थान पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पर? 218 पर। देखिए 218 आपसे क्या कह रहा है साथियों? 218 आपसे कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें देखिए मंथ का पूछता है। पहले बताइए किसी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता भी नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं, तो ज़्यादा आपको इस पर ध्यान देने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका उत्तर हम सही आपको बता दे रहे हैं। तो शुभमन गिल जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 219 पर। देखिए 219 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया गया? कैसा दिवस? विश्व छात्र दिवस मनाया गया। उस महापुरुष का नाम क्या है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 220 पर, यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जीना महसा आमनी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीना महसा आमनी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 221 पर। 21 देखिए आपसे क्या कह रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 221 का आपका यहाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा स्थान मिला है? 111वां स्थान मिला है। ऑप्शन आपका डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं किस पर? क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 222 पर। साथियों देखिए 222 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो 222 का आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में मनाया गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर? 223 पर। क्लाडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? तो 223 कहने मतलब कि आपका 223 का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? और इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र। ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल से हो जाएगा। उनका नाम क्या है? क्लाडिया गोल्डिन। आइए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग किस पर? 224 पर। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्यों में जिलों की कुल कितनी हो गई है? देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न राजस्थान और के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, तब पर भी इसका सही उत्तर आपको हम बता दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53। कितने हो जाएंगे अब राजस्थान में? कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? 53। क्वेश्चन नंबर आपका 225। मझगांव डॉक शिप बिल्डर
लिमिटेड अर्थात मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि कहाँ ये पड़ता है, जो आपका मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, ये कहाँ पड़ता है, मुंबई में। ये कह रहा है कि इसको जो विकसित किया गया है ये विध्वंसक जहाज है इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 226, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल जीता है 107 पदक। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स ने। तो 227 का आपको हो जाएगा 91, 91 वाला नंबर। ठीक, ऑप्शन आपका ए यहाँ बिल्कुल से उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग किस पर, 228 पर। किस देश के लेखक जॉन ओलाव फ्रांस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस लेखक, मतलब किस देश के लेखक हैं, उनका नाम क्या है? जॉन ओलाव फास। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। तो 228 का आपका क्या हो जाएगा, वो है नॉर्वे का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाल ही में मौगी जी बवंडी लुइस ई ब्रस को एलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? रसायन के क्षेत्र में अर्थात केमिस्ट्री के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग किस पर, 230 पर। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुधा मूर्ति। क्या नाम है? सुधा मूर्ति। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अपना भारत देश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग किस पर, 232 पर। देखिए 232 आपसे क्या कह रहा है? कैटालीन कारिको और डू विशमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए नाम फिर सुनिए आप लोग। कैटालीन कारिको को और डू विशमैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज मिला है? तो 232 का आपको हो जाएगा चिकित्सा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम है क्या? यूरेडिया, स्वीडिया, जीलैंडिया, असेस्पिया। आपका 233 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीलैंडिया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 234 पर। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस का स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? उस देश का नाम क्या है? तो 234 का आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उस देश का नाम है नेपाल। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 235 से। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? उड़ीसा की बात कर रहा है। ठीक, तो आपका 235 का यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? प्रमिला मलिक। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 236, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? कौन सा? वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो 236 का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 54वां नंबर का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग किस पर, 237 पर। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स से जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? कौन सा? इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स से जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? तो आपका 237 का यहाँ पर क्या बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा? 237 का तो यहाँ पर आपको 237 होगा मार्को बेजेची। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं किस पर, 238 पर। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? किस देश के साथ है? तो 238 का आपका हो जाएगा। उस देश का नाम है जापान। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एशियाई पैरा खेलों के
पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उस भारतीय का नाम क्या है? तो उनका नाम है नीरज यादव। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 240 देखिए आपसे क्या कह रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है ईरान। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है अशोक गॉडगिल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 242 की ओर। आबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है उन्नति हुड्डा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो आपका 243 के यहाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम ने जीता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उनका नाम क्या है? तो 244 का आपका हो जाएगा शैलेश कुमार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग किस पर? 245 पर। ऑपरेशन चक्र द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन चक्र सेकेंड या द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो 245 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सीबीआई के द्वारा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को। REC लिमिटेड को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत की पहली रीजनल रैपिड का नाम क्या नाम दिया गया है? भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? तो आपका 247 को हो जाएगा नमो भारत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 249 देखिए क्या कह रहा है। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? उस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम है होप इनिशिएटिव। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो उस स्टेट का नाम क्या है? तो उस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 251। पीएम नरेंद्र मोदी को किस राज्य में 5 से 11 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में क्या 511 कितने संख्या 5 से 11 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? तो 251 का आपके यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। कि ये जो प्रमोद महाजन ये तो महाराष्ट्र से संबंधित भी हैं। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो 252 का आपका क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 253 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्या नाम है उनका नाम है अल्लू अर्जुन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो 254 का आपका क्या हो जाएगा? 150 रुपये बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 255। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 और 28 को किसने लॉन्च किया है? ठीक 255 का आपका क्या उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा? तो द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? उस फिल्म का नाम क्या है? तो उस फिल्म का नाम है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? किस देश में किया है? तो 257 को जो है वियतनाम। ठीक ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अब आपका कौन सा? 258।
ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के लिए मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 260, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो उस देश का नाम है चीन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? उस खेल का नाम क्या है? तो उस खेल का क्या नाम है? तो उस खेल का नाम है क्या? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है। स्क्वैश को शामिल किया गया, क्रिकेट को शामिल किया गया और बेसबॉल को भी शामिल किया गया। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो गया? उपयुक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 262 पर देखिए क्या कह रहा है। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। 262 का आपका क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस देश में किया है? तो 263 का हो जाएगा आपका वियतनाम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अब हम लोग किस पर? अपने क्वेश्चन 265 की ओर। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? विश्व एथलीट्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मणिकांता एच होबलीधर। मणिकांता एच होबलीधर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 267 को। 267 आपसे देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है आपसे फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन बनी है? तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर? NTPC। कौन बनी है? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट ठीक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 269 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? तो उसे राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को अपना राज्य जलीय घोषित किया है? किस राज्य ने किया है? किसको? गंगेटिक डॉल्फिन को। तो आपका 270 का बिल्कुल सही उत्तर है क्या हो जाएगा? अपना उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो 271 का क्या हो जाएगा? मेरा युवा भारत है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय को मंजूरी दी है? तो उसका क्या नाम है? मेरा युवा भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 272 पर। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो आपका 272 के यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 साल के लिए। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो आपको उत्तर हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग किस पर? 274 पे। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? क्या ना श्रेष्ठ, उसका क्या नाम? श्रेष्ठ की शुरुआत की है। तो 274 का आपको हो जाएगा अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो कुल कितने स्थल हैं? तो 275 का क्या हो जाएगा? 449 स्थल है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया है? उस कोड का नाम क्या है? तो 276 का आपका क्या हो जाएगा? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा।
हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने? तो आपका 278 का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 28 गोल्ड जीते हैं। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपके यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तो कोच्चि में किया। कहाँ किया गया, किस शहर का क्या नाम है? कोच्चि से, जो कि कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 280, वर्ष 2023 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है? तो 280 हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े इस स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है डॉक्टर जे ईता गुप्ता। डॉक्टर जो ईता गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 282, दीपिका पल्लिकल और हरिदास पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो 282 हो जाएगा स्क्वैश में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर? 283 पर। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व का 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो उस खिलाड़ी के नाम क्या है? तो 283 का क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो उस महिला खिलाड़ी के नाम क्या है? तो उनका नाम है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है अन्नू रानी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो उस बैंक का नाम क्या है? तो उस बैंक का नाम है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 286, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो उनका क्या नाम है? अजय जडेजा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? अनावरण किस देश में किया गया है? तो 287 का आपका यहाँ पर बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, अमेरिका अर्थात यूएसए में। भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 288 का आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पर अब? 289 पर। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 का पूर्वानुमान लगाया है तो कितना लगाया है? ठीक ना, ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6.30%, ठीक। चलिए 290 पर। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में यह स्थापित किया जाएगा? तो 290 का आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैमूर में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 291, एशियाई खेलों में महिला एकल फाइनल में पहुंचने वाली पहली टेबल टेनिस की प्रतियोगिता के क्वार्टर भारतीय बनी है। महिला एकल फाइनल में पहुंचने वाली पहली टेबल टेनिस प्रतियोगिता, ठीक। तो उनका नाम क्या है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मनिका बत्रा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 292, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो उस बैंक का नाम क्या है? तो 292 का आपका क्या हो जाएगा? फेडरल बैंक है। ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 293, जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगर आपको ना दिख रहा हो तो उसको सही हम कर देते हैं। तो जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन से प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? 293 का आपके यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है आपसे ये पूछ रहा है, तो है 40वीं रैंक है भारत की। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? उस कंपनी का नाम क्या है? तो 295 का आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? गूगल शुरू करने जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा?
296। ऑस्कर 2024 के लिए भारत के ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है, तो उस फिल्म का नाम क्या है? तो 296 का आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, सॉरी हाँ 296 का आपके यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2018 एवरीवन एज ए हीरो, ऑप्शन सी आपके यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2018 एवरीवन एज ए हीरो। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो 297 के आपका यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दीपेंद्र सिंह हेरी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, T20 फर्स्ट क्रिकेट जो होता है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपके यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? वहीदा रहमान, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 299, हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? तो 299 का आपका बिल्कुल सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत और नेपाल। किस शिक्षक को बिहार के केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये बिहार और के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 300 का आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उनका नाम क्या? तो उनका नाम है खान सर, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? क्या इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो 301 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मार्को बेनजेची। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं अब हम लोग? 302 पर। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाले पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो 302 हो जाएगा शेफाली वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 303 पर। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो 303 का हो जाएगा दिल्ली। आपको उत्तर दिल्ली, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो किस खेल में भारत ने जीता है? तो 304 का आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी में। बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो 305 का आपका क्या हो जाएगा? स्वाति नायक को चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 306 पर। देखिए 306 आपसे क्या कह रहा है? 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? क्या ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो 306 का हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो आपका 307 के यहाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 308। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गई? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम क्या है? अपना भारत देश से। चलिए आते हैं हम लोग किस पर? 309 पर। आदि गुरु शंकराचार्य के 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ बननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो आपका 309 के यहाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार अब हम चलते हैं अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? तो 310 का आपका क्या हो जाएगा? 33%। तो देखिए इससे पहले हमने आपको 1 से लेके 100 तक, फिर उसके बाद से 2 से लेके 204 तक गए हैं। आज हम 204 से लेकर 310 तक के आपके आ गए हैं। तो इस प्रकार से कल आपको हम इसके आगे प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरीके आपके 18 तारीख से 18 से जो पेपर है उससे पहले हम सब करा देंगे आपको। आप इतना ही करंट अफेयर पढ़ के जाइए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इससे जो आपके लगभग 7-8 नंबर आपसे करंट अफेयर पूछेगा। तो बस आपको इतना ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद जय हिंद।